ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਲਵਿਸ਼ਾ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀਬੀਸੀ ਅਪਡੇਟ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਨਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਟੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ। कैमरे मोरे नौजवान ने मन्नी अपनी गलती, पर मौके ते ही आखिया होरां दे बाइकां ते लगे ने मेरे तो भी वड्डे हॉर्न। इसदा तुहाडे कोल की जवाब है? तुसी भी देखो मौके दी खबर। हम देख रहे हैं कि वो दूर दराज से पकड़ करके भी जो एएसआई राकेश कुमार जी हैं वो लगातार चलान काटने में लगे हुए हैं ताकि लोगों को ट्रैफिक रूल्स, ये हॉर्न 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 आइए भाई साहब, ये हॉर्न बड़े खतरनाक लगा दिए गए हैं। हॉर्न का चलान कटेगा। ये हॉर्न जो कि हॉर्न बजा करके बुजुर्गों को परेशान किया जाता है, ये देखिए, अरे वाह, ये ऐसा लगेगा जैसे आपके कान के पास ये हॉर्न। एक बार बजाइए इसको। भाई साहब क्या नाम है आपका? सर जी गगन। गगन सर क्या नाम क्या है आपका सर? गगन है सर। गगन, ये इतने बड़े हॉर्न क्यों ये स्प्लेंडर प्लस बाइक में लगाए गए सर? सर जी मानते गलती हो गई। नहीं गलती तो हुई सर, कुछ ना कुछ सोच रही होगी गगन की ये स्पीकर लगाना है, क्या कारण होगा इसका? सर जी कोई कारण नहीं है। नाथ जी चाबी इधर आ जाके तुम नाथ। गगन कोई कारण नहीं, मतलब कुछ नहीं सोचा आपने? सर जी मानते गलती हो गई। अरे भाई क्या गलती, क्या ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो हॉर्न लगाया आपने, लोग साइड हो जाएंगे तो आप गलती क्यों कर गए? नहीं सर, नॉर्मल सर जी सही है नॉर्मल। अच्छा गगन, आप बताओ, युवाओं को चाहते हो कि वो ऐसे हॉर्न लगाकर घूमे कि नहीं चाहते हो? लोगों ने सर इससे बड़े बड़े लगवाए हैं। हाँ, तो हम लोगों को फॉलो करेंगे मतलब? नहीं हम क्यों सर जी, हम तो अपनी हम दूसरे की थाली। अच्छा गगन, लोग कुएं में कूदेंगे तो हम भी कूदेंगे सर, हम लोगों की। हाँ, आप गगन क्या कहना चाहते हैं? लोग कुएं में कूदेंगे तो हम भी कूदेंगे? मैं क्यों सर जी कुएं में। हाँ, तो हमने यह कर लिया कि हमने स्पीकर लगवा लिया। अब देखिए एएसआई राकेश कुमार जी। राकेश जी, ये कैसे आपको पता लगा कि इतने बड़े हॉर्न लगा के लड़के घूम रहे हैं? कैसे पता लगा सर? ਅਸੀਂ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ था, हाँ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੌਰਨ ਵੱਡੇ ਬਿਨਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ये नई गाड़ी है, अभी टेम्परेरी नंबर भी है और ये इन्होंने नया हॉर्न लगा लिया। नई गाड़ी लेकर के भी नए शौक पाल लिए गगन ने। तो अब सर इनका कम से कम कितने का चलान होगा जी? इसका चलान होगा जो मौके से है चलान करेंगे, जो लाइसेंस है आरसी इनकी है, तो जो फिर नहीं होगा चलान, पर हॉर्न का चलान होगा इनका। अच्छा राकेश जी, युवाओं को, यूथ को जो ऐसे शौक पाल लेते हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ट्रैफिक नियमों का सही से वो पालन करें। हाँ बढ़िया, कड़ा साइड वाला शीशा है ये भी लगाना चाहिए इसको, कड़े इंडिकेटर आ चार वो भी इंडिकेटर पूरे चाहिए कि उन्हें एक्सीडेंट होने तो खतरा बच सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। और नई बाइक ली इन्होंने, नए शौक पाल लिए, बस थैंक यू सर। और नए शौक पाल लिए, ये शेर का इन्होंने चिन्ह भी लगा दिया और शेर का आज शिकार हो गया। गगन मानते हो आज शेर का शिकार हो गया? सर हम क्यों शेर हैं सर जी। हाँ, तो ये स्टिकर लगा दिया गया था। अब नई बाइक है और आज इसका जो मुहूर्त है वो चलान से हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ यूथ जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें एक सीधा सा संदेश है कि हम अपनी खुशियों के लिए किसी को दुख ना दें। आखिरकार गगन ने भी ये बात मानी कि उससे गलती हुई है, मगर लोगों को इसने देखा, लोगों ने बड़े बड़े स्पीकर लगा रखे हैं, ये वहाँ से मोटिवेट हुआ, उसके बाद इसने भी ऐसा स्पीकर लगा लिया। कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस के साथ मैं बजरंगी पांडे, जीबीसी अपडेट। ਸੈਸ਼ਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ट्रैफिक लाइट्स बंद नजर आई। जाम खुलवाने वास्ते मुशक्कत करते नजर आए ट्रैफिक अधिकारी। सबसे पहले के चौक पर, जहां पर अगर हम बात करें तो चारों दिशाओं में ये ट्रैफिक लाइट के पोल लगाए गए हैं, पर बिल्कुल खंडर हालत में ये पोल है। अगर वो सामने आप पोल देखें तो उस ट्रैफिक लाइट का पोल का बुरा हाल है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो वो ट्रैफिक लाइटें नहीं चल रही है। तीसरी तरफ अगर बात करें तो ये ट्रैफिक पोल लाइट लगाई गई है, ट्रैफिक लाइट वो भी नहीं चल रही है। और बिल्कुल पीछे अगर बात कर लें हम तो ये भी ट्रैफिक लाइट। बिल्कुल काम में नहीं है, जिसके कारण एक अलग से ट्रैफिक अधिकारी की यहाँ नियुक्ति होती है और उन्हें
लगातार काम करना पड़ता है। और ये जो सुतैरी रोड है ये लगातार सुबह से रात तक जाम से लड़ता रहता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लंबा जाम जो है वो इसी सुतैरी मार्ग पर लगता है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं इस रोड का प्रयोग करते हैं शहर में आने के लिए, शहर से जाने के लिए। यही हालात कई चौकों पर होशियारपुर के बने हुए हैं, परंतु नगर निगम के मेयर साहब क्या कहते हैं और नगर निगम के कमिश्नर मैम क्या कहते हैं, उनसे भी बातचीत करके हम आपको ये सारी जानकारी जरूर दिलवा देते हैं। क्योंकि अगर ट्रैफिक लाइटें नहीं चलेगी तो ट्रैफिक व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से चलेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸੰਤ ਨਗਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਵਧੀਆ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਊਬਲ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਜੋ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫਿਸ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਦੇਖੋ ਅੰਕਲ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਤੇ ਅੰਕਲ ਵਾਸਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਨੰਗੀਆਂ ਜੋੜਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਜੋੜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਊਜ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਫੇਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਅਨਹੋਣੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਰ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੀਟਰ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਆ ਬਕਸੇ, ਇਹਦੀ ਕਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੀਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਤੇ। ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਲਿਖਣਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕ ਟਾਈਮ ਆ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੋਟਰ ਅੰਕਲ? ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 4 ਵਜੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ 5:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ, ਤਾਂ 12 ਤੋਂ 2, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਚੱਲਦੀ ਆ 5 ਤੋਂ 8:30। 5 ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੰਕਲ? ਅੰਕਲ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆ ਦਿਖਾਇਓ ਅੰਕਲ ਮਾੜੀ ਜਿਹਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮਾੜੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਰਜਿਸਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਸੋ 18/9 ਦਾ, 31/11 ਦਾ, 9/12, ਇਹ 3/12/22 ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹ 22 ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ। ਗਿੱਲੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਚਲੀਏ ਅੱਜ 1/11/23 ਇਹ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 5:30 ਤੋਂ 9:30 ਵਾਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਆ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ? ਨਹੀਂ 4 ਵਜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹ 80 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ 80 ਯੂਨਿਟਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘੰਟੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਪੜੂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਡਿਊਟੀ? ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ? ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ 12 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਕਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰ ਪਈ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਆ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਗਈ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਂਭ ਕੇ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਾਰਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮੋਟਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੈਠਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਮੱਛਰ ਭਾਜੀ ਵੱਢ ਕੇ ਸਦਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੰਕਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧੰਨ ਨੇ ਅੰਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਤੇ ਢਿੱਡ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਂਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਾਰਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਤ ਨਗਰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਜਰੰਗੀ ਪਾਂਡੇ, GVC ਅਪਡੇਟ। ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰपुर ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। सो दोस्तों, आज तक हमने सुना कि कलाकार के कलाकारी का कोई मोल नहीं, कोई तोल नहीं। और आज ज़मीनी स्तर पे मैं जब होशियारपुर में यहाँ घूम रहा हूँ, तो होशियारपुर के साथ लगते प्रेमगढ़ मोहल्ले के साथ संत नगर पार्क है। और पार्क के पास जब मैं आया हूँ तो यहाँ भाई साहब देखिए लकड़ी के तख्ते पर ये कलाकारी कर रहे हैं। इन्होंने फूल बना दिया है, बहुत सुंदर नक्शा बना दिया है इन्होंने। और बिल्कुल आराम से बैठे हैं, बोरी बिछा करके। एक छोटा इन्होंने पीढ़ा रखा है, उस पर इन्होंने ये फ्रेम रखा है और एकदम प्यार से ना महीन ये डिजाइन तैयार कर रहे हैं। इनसे बातचीत करके पूछ लेते हैं इनके कलाकारी के बारे में। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम सेठ साहब आपका? अरशद अली। अरशद अली जी, ये जो कलाकारी आप कर रहे हैं, क्या नाम है इस कला का? ये वुड कार्विंग बोलते हैं। अच्छा, वुड कार्विंग तो बोलते हैं। तो ये कहाँ क्या कर रहे हैं इस समय आप? इतना सुंदर आपने फूल बना दिया, उसके पत्ते बना दिए, ये गुण कहाँ से आए आप में? ये हमने सीखा है। अच्छा, बचपन से। उस्ताद कौन रहे आप? वो उधर ही है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। उत्तर तो प्रदेश। ये क्या तैयार किया जा रहा है ये अभी? ये दरवाजे के दिले है। दरवाजे का? दरवाजे के हैं। तो ये कितने तैयार किए जाएंगे टोटल? ये आगे 200 पीस। थोड़ा हमारे दर्शकों की और भी देख लीजिए, वो सारी दुनिया आपको देखेगी इस वीडियो के माध्यम से। फिर वो बोलेंगे भाई साहब शर्मीले बहुत थे, नीचे नजरें करके बात कर रहे थे। तो अच्छा, एक डिजाइन तैयार करने में आपको कितना समय लगता है सर? आधा घंटा लग जाता है। एक तो दिन भर में कितने तैयार करेंगे आप? 15-20 पीस हो जाते हैं। 15-20 पीस। और फिर इसके खरीदार आपको कहाँ से मिलेंगे? इसकी मार्केटिंग कैसे होगी? कि या डिमांड पर ये तैयार किया जाएगा? डिमांड पे होते हैं सारे तैयार। अच्छा ठीक है, कस्टमर यहीं पे आता है। ठीक है। फिर वो डिजाइन पसंद करके जाते हैं आपके पसंद पास? करके जाते हैं। तो डिजाइन का आपके पास लॉग बुक पड़ा होगा अलग अलग डिजाइन के? हाँ, अलग अलग का। कितने तरह के डिजाइन तैयार करते हैं? बहुत डिजाइन ना, नेट से भी उठा लेते हैं। अच्छा, तो कोई नेट से उठाकर आ जाएगा तब भी आप बना देंगे? तब भी बना लेंगे। अच्छा, तो हमारे दर्शकों को अपने दुकान का पता बता दीजिए जरा। ये हमारा संत नगर स्टाइल रोड पे है, ठीक है। होशियारपुर। संत नगर मल्ला है, ठीक है। संत नगर पार्क के सामने ही है। थोड़ा नंबर बता दीजिए, फ़ोन नंबर। अगर किसी ने फ़ोन पे आपसे अपॉइंटमेंट लेना हो तो किस नंबर पे लेंगे? मेरा नंबर है 94 632 20 296। वाह, क्या बात। और ये दुकान कितनी पुरानी है यहाँ पे? ये हो गए 25 साल। अरे वाह, 25 साल से कलाकारी कर रहे हैं आप। हाँ। तो ये सिर्फ दरवाजे का डिजाइन तैयार करते हैं या टेबल कुर्सी का भी तैयार करते हैं? टेबल कुर्सी जो मर्जी हो, कस्टमर की डिमांड पे है। अच्छा, ये कस्टमर के डिमांड पे है। वाह। और बक्सा पेटी भी बना देते हैं सुंदर सुंदर आप? हाँ, जो मर्जी बनवा लो। उस पर भी डिजाइन तैयार कर देते हैं? हाँ जी। और जो बड़े बड़े महलों में दरवाजे बने होते हैं वो भी यहीं से तैयार होते वो हैं? भी यहीं से होते हैं। ये भी सारे तैयार हो गए, फिट हो जाएगा, दरवाजा ही बनेगा पूरा। अच्छा, कोई इसकी फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाएंगे जब ये दरवाजा बन के तैयार होगा तो कैसा लगेगा? फोटो हमारे पास मोबाइल में होगी। अरे ठीक, मोबाइल में होगी। और ये दुकान सर, ये देखिए ये डिजाइन, ये भी इन्होंने बनाया। ये भी दरवाजे का ही डिजाइन है सर? इस पे अभी प्लाईवुड लगाया जाएगा? मंदिर है ये, मंदिर। अरे वाह, मंदिर है। अच्छा, अरे वाह, मंदिर का डिजाइन बना गया। और इसको कैसे काटा गया सर? फिर काटा कैसे गया इसको? मशीन से काटी गई है, मशीन से। मशीन में काटी गई। आइए चलिए हम अंदर भी देखते हैं। मशीन CNC मशीन से काम कर रहे हैं। और जो इन्होंने डाई बनाए हुए हैं,
और वो डाई का क्या प्रक्रियाएं हैं वो भी समझाने का प्रयास करते हैं आपको। ओह वाह, बहुत सुंदर। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। सर की नाम जी अपना जी? ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਤਾ। ਅੱਛਾ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਬੈਂਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ, ਪੇਟੀਐਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਪੇਟੀਐਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪੇਟੀਐਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਐ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ, ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਟੋਕਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ। SBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਕੁੰਦਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। हमारे पास जो स्टेट बैंक में जिन पेंशनर्स का अकाउंट है, सबसे पहले तो उस पेंशन के अगेंस्ट में उनको लोन की फैसिलिटी है, हैसल्स फ्री है। कस्टमर को कुछ नहीं, एक अपना लोन लेने समय आधार कार्ड लेकर के आना है, पैन कार्ड, और हम उनको 10 मिनट के अंदर में पेंशन लोन उनको सैंक्शन कर देते हैं। नॉर्मली पेंशन लोन 24 पेंशन्स के इक्विवेलेंट होते हैं, जो पेंशन उसको हम सैंक्शन कर देते हैं, और उसको इजी इंस्टॉलमेंट्स में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, और कस्टमर को उस समय बता देते हैं कि आपकी इतनी रुपए की किस्त हर एक महीने आपके अकाउंट से निकल करके ये लोन अकाउंट में चली जाएगी, और आपका अकाउंट टेनर बता देते हैं उनको कि इतने महीने बंद हो जाएगी। साथ में उनको एक हम प्रिंट आउट दे देते हैं, जो जितने EMI है प्रत्येक मंथ का किस्त और डेट उनको बता देते हैं कि ये आपका डेट है, इस डेट को इतने किस्त आपके अकाउंट से निकल करके इसमें चले जाएंगे। दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल फैसिलिटी। और इसमें किसी भी पेंशनर्स का जिनका पेंशन चल रहा हो हमारे यहाँ, सारे कस्टमर एलिजिबल है विदाउट एनी इफ एंड बट। इसके अलावा हम अपने पेंशनर्स को अभी जैसे नवंबर के मंथ में लाइफ सर्टिफिकेट फीड करने का टाइम आया है। लाइफ सर्टिफिकेट के टाइम पे थोड़ी सी रश ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ पर हमारे पास पेंशनर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पर एक हम सेपरेट काउंटर बना देते हैं, जहाँ पर लाइफ सर्टिफिकेट हैजल्स फ्री वो जमा कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट बहुत सारे पेंशनर एज ओल्ड हैं, अगर वो अपने घर से ब्रांच तक नहीं आ सकते हैं तो हमारे ब्रांच में कॉल करेंगे। ऐसे ऑनलाइन पोर्टल पे साइट भी दिया हुआ है, हम लोग का ऐप भी दिया हुआ है, वहाँ पर अगर वो रिक्वेस्ट रजिस्टर करेंगे कि हमको कैश डिलीवरी ऑन डोर स्टेप दे दीजिए, तो ब्रांच से हमारे एम्प्लॉई वहाँ जा कर के कैश की डिलीवरी भी कर देते हैं, और वहाँ से वाउचर ला करके उनके अकाउंट में पोस्ट भी कर देते हैं। इसके अलावा हमने जो पेंशनर थोड़ा सा टेक सेवी है, जो मोबाइल स्मार्टफोन चला लेते हैं, तो वो पेंशन लोन हम ब्रांच में तो देते ही हैं। अगर कोई कस्टमर लेना चाहता है लोन, तो अपने मोबाइल ऐप के ज़रिए भी घर से बैठे हुए अपने लोन को अवेल कर सकता है। वहाँ पर एक्सेप्ट करेगा लोन, टर्म एंड कंडीशंस वहाँ पर कंफर्म करेंगे वो, और एक OTP उसी समय उनके मोबाइल पे जाती है, वो कंफर्म करेंगे तो एक लोन अकाउंट ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, और किस्त भी उनको उसी मोबाइल पे ही पता चल जाएगा कि मेरी किस्त महीने की इतनी बनती है, और उनके सेविंग बैंक अकाउंट में उतने अमाउंट की लोन ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो घर बैठे भी लोन अवेल कर सकते हैं, ब्रांच में आकर के भी अवेल कर सकते हैं, डोर स्टेप बैंकिंग भी उनको हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर किसी पेंशनर्स को किसी भी प्रकार की असुविधा है तो ब्रांच में मैं बीइंग ए रीजनल मैनेजर, मेरा नाम और कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ डिस्प्ले किया हुआ है ब्रांच की दीवारों पे। वहाँ पर ब्रांच मैनेजर हमारे पास अवेलेबल है, उनकी किसी भी ग्रीवांसेस को इमीडिएटली रिड्रेस करने के लिए। सर, एक बड़ी समस्या जो सामने आ रही है, जैसे जो पेंशन होल्डर हैं वो कह रहे हैं कि पहले टोकन सिस्टम था आपके SBI में, जो बंद कर दिया गया, जिसके कारण उन्हें लंबी लाइनों में खड़े रहना पड़ता है। पर टोकन सिस्टम के द्वारा से चलाया जाएगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि टोकन लेकर बैठने की उन्हें समय मिल जाता था बैठने। इसके लिए मैं एक सजेशन एडवाइज करना चाहूँगा कि टोकन सिस्टम में क्या होता था कि ब्रांचेज में लोग लाइन में खड़ा रहते थे,
टोकन लेकर के वहाँ पर इधर उधर रोमिंग करते रहते थे। बहुत लोग क्या करते थे कि देखे कि ब्रांच में थोड़ा सा रस है, 4-5 टोकन सिस्टम से जनरेट कर लिए और मार्केट में जाके अपना काम करने लगे। लोग काउंटर पर हमारे एम्प्लॉय टोकन कॉल कर रहे हैं, वो लोग आ नहीं रहे हैं, और जब उनका टोकन का नंबर ख़त्म हो गया तो पीछे से आकर के दूसरे कस्टमर वहाँ पर लाइन पे खड़ा है तो आकर के बोलते हैं कि मेरा टर्न आया हुआ था, मेरा काम नहीं हुआ, मेरा पहले काम करो। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमने ब्रांचेज में सीटिंग अरेंजमेंट लगा रखी है कि जो पेंशनर्स हैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकते हैं तो साइड में बैठ सकते हैं। बाय द वे सभी ब्रांचेज को इंस्ट्रक्शंस किए, अगर जो पेंशनर्स हैं, हमने अभी इंस्ट्रक्शन रिसेंटली दिया है कि हमारे हर एक ब्रांच मैनेजर 11 बजे से 1 बजे तक नॉर्मली रश का टाइम होता है, वो केबिन में नहीं बैठेंगे। केबिन में तभी बैठेंगे जब कोई कस्टमर आकर के उनसे कुछ डिस्कस कर रहा है, अदरवाइज़ वो 11 से 1 तक ब्रांच के हॉल में ही घूमेंगे, ताकि अगर कोई एज्ड पेंशनर है, ज़्यादा देर नहीं रुक सकता है, ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता है, तो उनको फैसिलिटेट करके जल्दी काम करवा दें उनका, ताकि उनकी काम जल्दी होगा और घर जल्दी जा पाएंगे। सर, जो सीनियर सिटीजन है, जो पेंशन होल्डर हैं, उन्हें आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ अपील करना चाहते हैं आप? हम ऐसे तो अपने सारे सीनियर सिटीजन को कोशिश करते हैं कि महीने में हर एक ब्रांच में एक मीटिंग कॉल करें, जिसमें हम अपने रोटेशन बेसिस पर 15 से 20 कस्टमर्स को बुलाते हैं और उनको हम अपनी बैंकिंग फैसिलिटीज़ के अलावा कुछ साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे उनको हम बोलते हैं कि बैंक से कोई भी कॉल ऐसा नहीं जाता है हमारे किसी भी कस्टमर को जिसमें हम उनसे कोई OTP शेयर करने के लिए बोलते हैं, कोई साइट हम क्लिक करके ओपन करने के लिए बोलते हैं। केवल हमारा योनो ऐप मोबाइल का है, अगर कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करनी है तो आप योनो ऐप के अलावा हमारी कोई भी कॉल को आप इंटरटेन ना करें। अगर आपको कोई समस्या है तो आप ब्रांच मैनेजर में आके ब्रांच के शाखा प्रबंधक से मिलिए और उनसे अपनी समस्याएं बताइए। फ़ोन पर किसी का कोई सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं कीजिए, कोई बटन नहीं क्लिक कीजिए मोबाइल का उनके इंस्ट्रक्शन बोलने पर, क्योंकि हम ऐसा कोई कॉल ही नहीं कस्टमर को करते हैं। अगर हमें बहुत ज़रूरत होती है तो हम कस्टमर को कॉल करके ये बोलते हैं कि आप ब्रांच आकर के हमसे एक बार मिल लीजिए। हम फ़ोन पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं, कोई काम करने के लिए नहीं बोलते हैं। मेरा ऑटोमेटेड योनो ऐप है, ऐप ऑटोमेटेड है, कस्टमर अगर चाहेंगे तो उस पर खुद ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। किसी को बोलने कॉल हमारी तरफ से अगर जाएगा कुछ करने के लिए, इसका मतलब वो फ्रॉड और सस्पेक्टेड कॉल है। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਪਠਾਨੀਆ ਤੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। मैं कार्यरत हूँ। सभी पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ। हमारे जो पेंशन धारक हैं उन लोगों के लिए हम पेंशन लोन देते हैं। नमस्कार, मैं पंकज पठानिया, सीनियर मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय होशियारपुर। मैं आप सभी को एक पेंशन धारकों और मेरे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो पंजाब नेशनल बैंक है विभिन्न सेवाएं देता है, परंतु जैसे कि आप सभी और जैसे सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनके लिए भी विशेष सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे FD में जो हमारे 60 साल से ऊपर वाले व्यक्ति हैं उनको 0.50% से अधिक ब्याज मिलता है, और जो सुपर सीनियर सिटीजन जो कि 80 साल से ऊपर हैं उनको 0.75 का अधिक ब्याज मिलता है। एक हमारे पास ये स्कीम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी है, जिसमें जो अपने 60 साल से ऊपर वाले व्यक्ति हैं वो मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक जमा करवा सकते हैं। ये गवर्नमेंट की स्कीम है जो हमारे किसी भी ब्रांच में शाखा में जाके अपने इस सिटीजन्स इसको प्राप्त कर सकते हैं, जिसका ब्याज दर है 8.20 अभी जो चल रहा है। अभी अगर ऋण की बात करें तो पेंशन धारकों के लिए एक स्पेशल ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे PAPL जो हमारी ऐप से ही ले सकते हैं। उसमें कोई बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें 3-4 क्लिक करके ही आप घर बैठे लोन ले सकते हैं, जिसमें 25,000 से मिनिमम और 10 लाख तक मैक्सिमम आकर्षक ब्याज दरों पे प्राप्त होता है। दूसरा एक PNB बागवा स्कीम है, जो कि यहाँ पर तो होशियारपुर में कम है लेकिन शहरों में इसका प्रचलन ज़्यादा है, जिसको रिवर्स मॉर्टगेज भी बोलते हैं। जैसे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनके बच्चे उनको देख रेख नहीं करते हैं, तो वो अपनी जो ज़मीन है उस पर लोन ले सकते हैं और वो उसको धीरे धीरे करके
उसके अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते हैं, और ये जो ज़मीन होती है वो बैंक के पास रहती है। अगला है डोर स्टेप बैंकिंग के लिए भी, मतलब जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं जो नहीं आ सकते हैं ब्रांच में, कोई स्पेशल केस होता है। होशियारपुर में तो हम ऐसे करते हैं कि जैसे किसी ने किसी को आवश्यक पैसे की ज़रूरत है तो हम घर जाके भी इसके लिए व्यवस्था कर देते हैं। बाकी कैश, हम जब हमारी शाखा में कोई भी सीनियर सिटीजन या पेंशनर आता है उसके लिए स्पेशल केयर की जाती है। उनको कैश विड्रॉल या उनको पैसे निकालने हैं, जमा करवाने हैं, उसके लिए विशेष सुविधा प्राप्त की जाती है। और अगर आपके लिए कोई भी अगर दिक्कत है, मतलब कोई परेशानी आती है, तो आप हमारे सर्कल ऑफिस होशियारपुर में जो जेल रोड के पास है, अगर उसमें कोई शिकायत करनी हो उसके लिए अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਵਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਆਈਟੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਪਿਡਬਲਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਪਿਛਲੇ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ 50,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀਆਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੀਏ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। मैं बिक्रमजीत सिंह आलूवालिया जिला प्रधान पंजाब सिक्ख्या विभाग मिनिस्ट्रीयल स्टाफ जिला यूनिट हुशियारपुर तो। सरकार साना गारंटियां करके सत्ता विच आई सी, उत्ते सरकार खरी नहीं उतरी। मुलाजमां दा 1.5 साल का डीए का एरियर पेंडिंग आ, पुरानी पेंशन की अधूरी नोटिफिकेशन जारी कर दी सरकार ने। देखो नाल दे सूबियां च पुरानी पेंशन बहाल भी कर दी गई है। जिहड़ी गुआंढी सूबा साडा हिमाचल प्रदेश आ, इन्हां तो बाद सरकार बनी, इन्हां तो बाद कांग्रेस दी, उन्होंने भी अपनी पुरानी पेंशन जी बहाल कर दी है। कर्मचारियों के जीपीएफ खाते अलाट कर दिते हैं। देखो 8 तरीक तो साडी PSMSU सूबा कमेटी हड़ताल ते आ। सरकार पता नहीं अखां तो दिसदा नहीं, इन्हों कन्नां तो सुनदा नहीं, इन्हों मुलाजमां की हूक नहीं सुनाई दे रही सरकार नूं। देखो साना विश्वास किया सी पहलां कि तुहानूं सत्ता विच सानूं लियाओ ते असीं तुहाडे नाल आ गारंटियां करदे आ, ये पूरी करांगे। तुसीं सिविल सकत्रेट दे मुलाजम देखे होने आ, पहली बार इदा होया किसी जो बतौर भगवंत मान जी ने मुख्यमंत्री अहदा जो अहदे ते आए तो सिविल सकत्रेट के मुलाजमान ने इन्होंने फुल्लां नाल स्वागत किया इन्हां दा। हुण उही मुलाजम देखो जिहड़े जिंदाबाद के नारे मुर्दाबाद च बदल गए। की गल हो गई 1.5 साल जिहड़े नारे मुर्दाबाद च बदल गए? हाँ जी, ਅੱਗੇ
ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ PSMSU ਜੋ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਊਗੀ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਾਸ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਬੰਦ ਹਾਏ 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 ਬੰਦ ਹਾਏ 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 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਏ 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 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਏ 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 17 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਟਨਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ और वो अपने काम ਵਿੱਚ सफल भी हुए। जब 17 दिन टनल में थे कैसा फील कर रहे थे आप? शुरू में घबराहट से, उसके बाद महसूस अच्छा से। खाना पीना आपको कितने समय बाद मिलना शुरू हो गया अंदर? हम लोग को खाना पीना 12 घंटा के बाद से मिलना चाहिए। अभी तबीयत कैसी है आपकी? अभी ठीक है। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे सरकार। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ। ਰਮੇਸ਼ ਜਿਗਾਜੀਨਾਗੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬਿਜਾਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ੁਭਮ ਗੋਪੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ। ਹੋਜਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਭਵ ਜੈਨ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ, ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਿੰਦੇ ਸਨ ਸੰਜੂ ਬਾਹਮਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮ ਗੋਪੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਨੇ ਰਹੋ GBC ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।